बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जिन टॉपिक्स को हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास हैं। पहले हम देखेंगे कांस्टेंट और उसके टाइप्स कौन सी हैं सी लैंग्वेज में। फिर हम देखेंगे डाटा टाइप क्या होती है और सी लैंग्वेज में कौन कौन सी डाटा टाइप्स अवेलेबल हैं। क्लियर। तो पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट की। तो हमें ऑलमोस्ट पता है कांस्टेंट की डेफिनेशन का कि कोई भी क्वांटिटी जो चेंज ना हो, कोई भी क्वांटिटी जो चेंज ना हो उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। क्लियर। लेट्स से अगर मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ लिखूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ a इज़ इक्वल टू बी प्लस सी प्लस 10। तो इस एक्सप्रेशन में लेट्स से मैं कहता हूँ कि b की वैल्यू यूज़र ने इनपुट करवानी है, सी की वैल्यू भी यूज़र ने क्या करवानी है, इन दोनों की वैल्यू जो है यूज़र ने क्या करवानी है, इनपुट करवानी है। यानी कि प्रोग्राम में ड्यूरिंग प्रोग्राम एंटर करनी है वैल्यू, कोई भी वैल्यू एंटर कर सकता है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये बी और सी वर्क्स एज वेरिएबल्स, क्योंकि यूज़र कोई भी वैल्यू एंटर कर सकता है। तो हम इसको वेरिएबल कहते हैं। क्लियर। लेकिन जो 10 है ये फिक्स रहेगा इस इक्वेशन में। 10 हमेशा 10 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि लेट से ये फार्मूला है। तो इसको बेसिकली हम क्या नाम देंगे जी, क्योंकि इस वैल्यू ने चेंज नहीं होना तो इसको हम क्या नाम देंगे, कांस्टेंट का नाम देंगे। और बी और सी को हमने वेरिएबल का नाम इसलिए दिया था कि हो सकता है कि यूज़र ए जो है बी और सी में कोई वैल्यू इनपुट करवाए, मैं अगर वैल्यू इनपुट कराता हूँ मैं कुछ और वैल्यू इनपुट करवा दूँगा, तो वैल्यू चेंज हो सकती है। तो ये बी और सी लेट से वेरिएबल्स हैं और आपके पास जो 10 है ये फिक्स रहेगा। तो 10 को क्या कहेंगे हम, कांस्टेंट कहेंगे। तो वो वैल्यू जो चेंज ना हो, फिक्स रहे, उसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। तो हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज में कांस्टेंट को किस तरह डिफ़ाइन किया जाता है, ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। एट द टाइम बिंग आपने कांस्टेंट को देखा कि कांस्टेंट क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी टाइप्स की। बेसिकली अगर मैं इसकी टाइप्स की बात करूं तो इसकी 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 जो है वो हमारे पास है इंटीजर कांस्टेंट। कांस्टेंट के लिए मैं सी लिख रहा हूँ जस्ट। नंबर 2 जो इसकी टाइप है वो है आपके पास करैक्टर कांस्टेंट। कांस्टेंट के लिए जस्ट मैं सी लिख रहा हूँ। क्लियर। और तीसरी जो टाइप है वो हमारे पास है स्ट्रिंग कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि इंटीजर वैल्यूज़ वो होती हैं जिसमें आपके पास फ्रैक्शन पॉइंट या डेसिमल वैल्यूज़ शामिल नहीं होती, कोई होल नंबर होता है। तो उस होल नंबर को क्या कहेंगे, बेसिकली इंटीजर कांस्टेंट। इसको अगर इंटीजर की बजाय मैं थोड़ा सा इसका नाम चेंज करूं, इंटीजर की बजाय मैं इसको कह देता हूं न्यूमेरिक कांस्टेंट। इंटीजर की बजाय इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको क्या कहते हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट। क्लियर। तो न्यूमेरिक कांस्टेंट को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1 इंटीजर कांस्टेंट। क्लियर।
और जो न्यूमेरिक कांस्टेंट की सेकंड टाइप है वो है, इस कांस्टेंट के लिए सी लिख रहा हूँ, इंटीजर कांस्टेंट। नंबर 2 आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, कांस्टेंट के लिए सी लिख रहा हूँ। क्लियर? तो अगर हम बात करें न्यूमेरिक कांस्टेंट की, तो न्यूमेरिक कांस्टेंट डेफिनेटली आप किसकी बात कर रहे हैं, कोई ना कोई नंबर होगा ना। तो वो नंबर आपके पास दो तरह से हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है और फ्लोटिंग पॉइंट भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं इंटीजर कांस्टेंट की, तो वो वैल्यू जिसमें डेसिमल या अशारिया शामिल नहीं होता। इंटीजर में आपके पास वो वैल्यूज़ आ जाती हैं जिसमें आपके पास डेसिमल या अशारिया जिसको आप बोलते हैं वो इसमें शामिल नहीं होता। जबकि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ वो होती हैं जिसमें आपके पास डेसिमल या अशारिया शामिल होता है। क्लियर? इंटीजर कांस्टेंट के एग्जांपल में लेट से मैं लिखता हूँ 33, तो ये एक इंटीजर कांस्टेंट है। या मैं लिखता हूँ -40, क्या लिखा मैंने, -40, तो ये भी इंटीजर कांस्टेंट है। तो इंटीजर कांस्टेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे मैंने 33 लिखा, या मैंने लिखा -40, नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर? अगर मैं इंटीजर कांस्टेंट में लिखूं 2.3, ये मैंने इशारिया लगाया, तो 2.3 जो है इसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि इशारिया वाली वैल्यूज़ आ गई है। अब फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट की बात करूं, तो वो वैल्यूज़ जिसमें इशारिया होता है उसको फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ कहते हैं या फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट कहते हैं। लेट से मैं लिखता हूं 4.5, तो डेफिनेटली ये एक फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है। अगर मैं लिखता हूँ -2.5, तो -2.5 आपके पास ये भी क्या है, फ्लोटिंग कांस्टेंट है क्योंकि इशारिया वाली वैल्यू शामिल है। तो फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट में भी आपके पास पॉजिटिव वैल्यूड भी हो सकते हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ भी हो सकते हैं। क्लियर? तो इसकी सेकंड टाइप जो है करैक्टर कांस्टेंट। तो करैक्टर कांस्टेंट को आपने याद रखना है कि वो वैल्यू जो सिंगल कोट में होगी और एक सिंगल करैक्टर होगा। जैसे मैं लिखता हूँ ए और इसके अगेंस्ट सिंगल कोट लगा दूँ, तो ये करैक्टर कांस्टेंट बन गया है। तो करैक्टर कांस्टेंट में याद रखिएगा कि दो बातें हैं, एक तो करैक्टर कांस्टेंट सिंगल करैक्टर पे मुश्तमिल होगा और जो भी सिंगल करैक्टर है वो सिंगल कोट्स में लिखा जाएगा। अगर मैं लेट से लिख देता हूँ 9 वैसे तो नंबर है, इंटीजर है, लेकिन अगर मैं इसको सिंगल कोट्स में लिख दूं तो यही 9 आपके पास क्या बन जाएगा, करैक्टर कांस्टेंट बन जाएगा। अगर मैं लिख देता हूँ 10, तो क्या 10 हमारे पास करैक्टर कांस्टेंट है? जी ये नहीं है, क्योंकि ये सिंगल करैक्टर नहीं है। 1 और 0 ये दो डिजिट पे मुश्तमिल है। तो करैक्टर कांस्टेंट के लिए ज़रूरी है कि एक सिंगल करैक्टर हो, या नंबर भी हो सकता है, कोई सिंबल भी हो सकता है, और सिंगल कोट्स में हो। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट की। तो कोई भी चीज़ जो डबल कोट्स में लिखी जाए, एक या एक से ज़्यादा करैक्टर्स, लेट्स से मैं लिखता हूँ हेलो और इसके अगेंस्ट डबल कोट्स लगा दूँ, तो ये एक स्ट्रिंग कांस्टेंट बन गया है। या मैं लिखता हूँ 1 2 3 और इसके अगेंस्ट भी क्या लगा देता हूँ, डबल कोट्स लगा देता हूँ, तो तब भी ये क्या बन गया, हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट बन गया। हालांकि 1 2 3 नंबर था, लेकिन डबल कोट्स लगाने की वजह से ये क्या बन गया, स्ट्रिंग कांस्टेंट बन गया। क्लियर? तो अगर इस तरह कोई भी चीज़ जो डबल कोट्स में लिखी जाएगी उसको क्या कहेंगे, स्ट्रिंग कांस्टेंट।
अब हम बात करते हैं डाटा टाइप्स की, कि हमारे पास डाटा टाइप क्या होती हैं। इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में मौजूद है, वहाँ से देख सकते हैं कि डाटा टाइप हमें बताती है कि किस किस्म के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं आप डाटा के ऊपर। डाटा टाइप टेल्स अस विच ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म ऑन द डाटा। फ़र्ज़ करें अगर मैं बात करूं आपकी डाटा टाइप इंटीजर की, डाटा टाइप इंटीजर की, तो आप इसके ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं वो प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आप डिवीजन भी कर सकते हैं, आप रिमाइंडर भी परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बात करें स्ट्रिंग डाटा टाइप की, तो स्ट्रिंग डाटा टाइप में आप ये वाले ऑपरेशन प्लस माइनस परफॉर्म नहीं कर सकते, इसके कुछ अपने ऑपरेशंस होंगे। क्लियर? ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकते जो प्लस माइनस मैंने लिखे हैं इंटीजर के लिए। तो डाटा टाइप हमें बताती है कि आप डाटा के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर? तो इनको हम देखेंगे। सी लैंग्वेज में आपके पास जो डाटा टाइप है वो बेसिकली कौन कौन सी हैं, इसको हम मज़ीद डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी एट द टाइम भी देख लें कि इंटीजर है जो कि आपके पास बग़ैर इशारिया की वैल्यूज़ को अगर स्टोर करवाना हो, आपके पास फ्लोट डाटा टाइप है जब आपने इशारिया वाली वैल्यूज़ को स्टोर करवाना हो, आपने इंटीजर वाली अगर बड़ी वैल्यू को स्टोर करवाना है तो आप डाटा टाइप लॉन्ग ले सकते हैं। ठीक, और अगर फ्लोट की बड़ी वैल्यूज़ को स्टोर करवाना है तो आप डाटा टाइप जो एक सी लैंग्वेज में बिल्ट इन है डबल, वो भी ले सकते हैं। क्लियर? और करेक्टर के लिए सी लैंग्वेज में जो डाटा टाइप है वो है, उसको हम लिखते हैं चार। करेक्टर को शॉर्ट करके लिखा जाता है चार। तो ये कुछ डाटा टाइप्स हैं सी लैंग्वेज में, तो इनको हम देखेंगे कि ये हर डाटा टाइप में कौन कौन सी कितनी वैल्यूज स्टोर करवा सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसकी टाइप्स की बात करें तो दो तरह की टाइप्स हैं डाटा टाइप की। एक हमारे पास है स्टैंडर्ड डाटा टाइप, और दूसरी हमारे पास है नंबर 2 है यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। तो दो तरह की डाटा टाइप है, एक स्टैंडर्ड डाटा टाइप, दूसरी क्या है यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। तो सिंपल सी बात है, एक ही लाइन में मैं आपको बताता हूँ कि जो डाटा टाइप लैंग्वेज में बिल्ट इन है, ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, जैसा कि मैंने आपको बताया इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग, करैक्टर, डबल, ये ऑलरेडी सी लैंग्वेज में मौजूद हैं, आपने जस्ट इनको यूज़ करना है। तो इन तमाम डाटा टाइप्स को क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड डाटा टाइप, यानी कि प्री डिफाइंड है। वो डाटा टाइप जो लैंग्वेज में मौजूद हैं, प्री डिफाइंड हैं, उनको हम स्टैंडर्ड डाटा टाइप कहेंगे। अगर प्रोग्रामर कोई डाटा टाइप क्रिएट करता है, कौन? प्रोग्रामर। अगर मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ तो मैं प्रोग्रामर होऊंगा, अगर आप लिख रहे हैं तो आप प्रोग्रामर होंगे। तो वो डाटा टाइप जो प्रोग्रामर क्रिएट करता है उसको हम क्या कहते हैं? यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। कैसे क्रिएट करते हैं अभी ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इतना याद रखना है कि वो डाटा टाइप जो प्रोग्रामर क्रिएट करता है उसको क्या कहते हैं? यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। क्लियर? तो ये आज हमारा एक छोटा सा लेक्चर था, इसको बुक में से भी देखें, तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।